इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। फर्जी डिग्रियों को लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्या है सर वो, उस पर जानकारी दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है समर्थ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित होता है, उसको इंट्रोड्यूस करा है उत्तर प्रदेश के। अभी फ़िलहाल तो सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब वहाँ पर सबको अपने पूरे रिकॉर्ड देने होंगे, और उसमें यहाँ तक कि एक, अगर मैं चलती हुई भाषा में कहूँ, हर छात्र की जन्म पत्री होगी, पूरे भवन की जन्म पत्री होगी। हर यहाँ तक होगा कि उस छात्र की जन्म तिथि, कहाँ से उसने हाई स्कूल इंटर किया था, और उस भवन में कितने शौचालय हैं, कितने वाचनालय हैं, कितने वो भवन है, ये सब डिटेलिंग उसमें होगी। उससे एक तो ये होगा कि कितने छात्र हैं। आज एकदम अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पूछे कितने छात्र हैं, तो टेंटेटिव बताएंगे साहब लगभग 5 लाख है। संख्या बिल्कुल एक्यूरेट 5,09,000 इतने तक आएगी उसमें। तो ये एक विस्तृत जानकारी गवर्नमेंट को भी एक पोर्टल से मिल जाएगी, और जो जानना चाहेगा उसको मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जब इसमें इतना होगा कि इतने प्रवेश हुए हैं इस साल इसमें, तो आगे अभी गवर्नमेंट कॉलेज तो, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय तो फर्जी डिग्री देते नहीं, लेकिन जब इनसे प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल जाएंगे तो जो इस प्रैक्टिस में लीन है वह भी अब इस प्रैक्टिस में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब पूरा डिटेल उस पोर्टल पे होगा तो कोई भी फर्जी व्यक्ति वहाँ से किसी भी टाइप की डिग्री नहीं ले पाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अड़ी हुई है, कैसे देख रहे हैं इन दोनों के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को? देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ना तो उनका कोई एक लीडर है, ना उनका कोई एक विचार है, ना कोई एक थीम है कि हम ये एक ही है कि मोदी हटाओ या भाजपा हटाओ। तो ऐसे जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, ये ज़्यादा राजनीति में चलेंगे नहीं। इनके स्वार्थ कहीं ना कहीं टकराएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और बिखराव सुनिश्चित है। और उसी की ये धींगा मस्ती जो चल रही है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग, वो सब इसी का परिणाम है। और ये गठबंधन, इंडी गठबंधन ज़्यादा चलने वाला नहीं। चुनाव को लेकर के कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने भी खुद कमान संभाली है, कल अयोध्या भी गए थे वो 4 जून के परिणाम आने के बाद। आपकी भी कल मुलाकात हुई, क्या कुछ तमाम चीज़ें 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर? 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, और संगठन और व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोग इसमें जुटेंगे, और कोशिश ये रहेगी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। 5 सीट जो हमारी पहले थी वो तो जीतनी है, और शेष 5 में कितनी छीनी जा सकती हैं, इसकी रणनीति बना रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर पूरी तरह से देखा जा रहा है, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? इसको ऐसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी इसको देखें, जो कहते थे हिंदू हिंसक है। हिंदू कहीं हिंसक नहीं है। हिंसा वहीं होती है जहां मुस्लिम बाहुल्य होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान में भी कोई शहर हो। हिंदू हिंसक कहाँ मिलेगा? हिंदू हिंसक मिलता है कश्मीर में, वो मुस्लिम हिंसक मिलता है कश्मीर में। हिंदू तो नहीं, हिंदू को पलायन करना पड़ता है। ऐसे उन शहरों में रोहिंग्या आके यहाँ पे हिंसा करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो वहाँ पे भी उसी मानसिकता का, जो इस्लामिक मानसिकता है, उसी का प्रतीक है ये रुकनी चाहिए। और हमारा नेतृत्व उसके लिए चिंतातुर है, और यथासंभव जहाँ कोशिश, जिस मंच से कोशिश की जाएगी, करेंगे। बांग्लादेश में जो हालात है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भी बाजार पर असर पड़ रहा है। जो सामान का आना जाना लेन देन होता था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। कोई भी घटना विश्व के किसी भी कोने में हो, हर कोने पे कुछ ना कुछ असर डालती है। एक सत्यजीत रे की फिल्म थी औशौनी संकेत, उसमें उसने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया था। सत्यजीत रे इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, कि किस तरीके से विश्व युद्ध हो रहा है, कहाँ पर, और बंगाल के एक छोटे से गांव में उसका क्या असर पड़ रहा है। तो इसलिए उसको मैंने भी देखा था। असर ये है कि कहीं पर भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, उसका असर दूर दूर के क्षेत्र में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में भी व्यापारिक असर पड़ेगा। जिन व्यापारियों का पैसा वहाँ फंसा हुआ है वो चिंतित भी हैं, और निश्चित रूप से असर पड़ेगा भी।
पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अभी बीते दिनों अयोध्या प्रकरण पर राजधानी लखनऊ में भाजपा नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए, तो वहीं अब सपा की नेता हैं उनकी तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं। सवाल उठाए गए हैं कि भाजपा की तमाम नेता उनके ऊपर बलात्कार जैसे तमाम गंभीर आरोप लगे। देखिए, किसी दोषी को बचाने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसने भी तो अपराध किया था। किसी ने हत्या की है, उसको अगर खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो ये कहा जाए नहीं नहीं फलानी जगह भी तो हत्याएं हुई थी, ये उसका कोई रेमेडी नहीं है। और ख़ास तौर से ये तो वो ख़ानदान है, इनके पूर्वजों ने ये अपराधों को मनोविज्ञान से जोड़ा था। ये कहा था कि इस उम्र में के लड़कों से गलतियां हुई जाती हैं, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। और ये इनके पुत्र विज्ञान से जोड़ रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराओ लड़की के पिता का, उसका, और उसके डीएनए टेस्ट कराओ। ठीक है, डीएनए टेस्ट से उस बच्चे का मालूम पड़ेगा कि क्या है, लेकिन ये अपराध हुआ है। एक 12 साल की बच्ची जो कुछ नहीं जानती, उसके साथ दरिंदगी तो हुई है, उसके बजाय ये उस अपराधी की तरफ खड़े हैं। हमेशा ये सपा के लोग या अन्य विपक्षी लोग अपराधियों के पीछे खड़े होते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इसीलिए इनके राज में अपराध और अपराधी दोनों पनपते हैं, और योगी जी के राज में दोनों नेस्तनाबूद होते हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उनको लेकर के ट्वीट किया है कि भारत में इन पहलवानों को परेशान किया गया, तमाम ऐसी बातें लिखी, और आज वो देश का नाम रोशन कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी को हर बात में राजनीति सूझती है, तभी तो वो जनेऊ भी अपने कुर्ते के ऊपर पहनते हैं। इसलिए उनको जिस वजह से हर भारतवासी गर्वित है, उसको भी वो राजनीति के दलदल में घसीट रहे हैं। ये उनकी छोटी मानसिकता का परिचायक है। जो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, ये उन्हीं की वही मानसिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। फर्जी डिग्रियों को लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्या है सर वो, उस पर जानकारी दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है समर्थ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित होता है, उसको इंट्रोड्यूस करा है उत्तर प्रदेश के। अभी फ़िलहाल तो सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में अब वहाँ पर सबको अपने पूरे रिकॉर्ड देने होंगे। और उसमें यहाँ तक कि एक, अगर मैं चलती हुई भाषा में कहूँ, हर छात्र की जन्म पत्री होगी, पूरे भवन की जन्म पत्री होगी। हर यहाँ तक होगा कि उस छात्र की जन्म तिथि, कहाँ से उसने हाई स्कूल इंटर किया था, और उस भवन में कितने शौचालय हैं, कितने वाचनालय हैं, कितने वो भवन है, ये सब डिटेलिंग उसमें होगी। उससे एक तो ये होगा कि कितने छात्र हैं। आज एकदम अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पूछे कितने छात्र हैं, तो टेंटेटिव बताएंगे साहब लगभग 5 लाख है। संख्या बिल्कुल एक्यूरेट 5,09,000 इतने तक आएगी उसमें। तो ये एक विस्तृत जानकारी गवर्नमेंट को भी एक पोर्टल से मिल जाएगी, और जो जानना चाहेगा उसको मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जब इसमें इतना होगा कि इतने प्रवेश हुए हैं इस साल इसमें, तो आगे अभी गवर्नमेंट कॉलेज तो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय तो फर्जी डिग्री देते नहीं, लेकिन जब इनसे प्राइवेट विश्वविद्यालय खुल जाएंगे तो जो इस प्रैक्टिस में लीन है वह भी अब इस प्रैक्टिस में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब पूरा डिटेल उस पोर्टल पे होगा तो कोई भी फर्जी व्यक्ति वहाँ से किसी भी टाइप की डिग्री नहीं ले पाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अड़ी हुई है, कैसे देख रहे हैं इन दोनों के गठबंधन में सीटों के बंटवारे? देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ना तो उनका कोई एक लीडर है, ना उनका कोई एक विचार है, ना कोई एक थीम है कि हम ये एक ही है कि मोदी हटाओ या भाजपा हटाओ। तो ऐसे जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, ये ज़्यादा राजनीति में चलेंगे नहीं। इनके स्वार्थ कहीं ना कहीं टकराएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और बिखराव सुनिश्चित है। और उसी की ये धींगा मस्ती जो चल रही है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग, वो सब इसी का परिणाम है। और ये गठबंधन, इंडी गठबंधन ज़्यादा चलने वाला नहीं। चुनाव को लेकर के कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने भी खुद कमान संभाली है, कल अयोध्या भी गए थे वो 4 जून के परिणाम आने के बाद। आपकी भी कल मुलाकात हुई, क्या कुछ तमाम चीज़ें 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर? 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, और संगठन और
व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोग इसमें जुटेंगे और कोशिश ये रहेगी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। 5 सीट जो हमारी पहले थी वो तो जीतनी है और शेष 5 में कितनी छीनी जा सकती हैं इसकी रणनीति बना रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर पूरी तरह से देखा जा रहा है, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? इसको ऐसे देख रहे हैं कि राहुल गांधी इसको देखें, जो कहते थे हिंदू हिंसक है, हिंदू कहीं हिंसक नहीं है। हिंसा वहीं होती है जहां मुस्लिम बाहुल्य होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान में भी कोई शहर हो। हिंदू हिंसक कहाँ मिलेगा? हिंदू हिंसक मिलता है कश्मीर में, वो मुस्लिम हिंसक मिलता है कश्मीर में। हिंदू तो नहीं, हिंदू को पलायन करना पड़ता है। ऐसे ही उन शहरों में रोहिंग्या आके यहाँ पे हिंसा करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो वहाँ पे भी उसी मानसिकता का, जो इस्लामिक मानसिकता है, उसी का प्रतीक है ये रुकनी चाहिए। और हमारा नेतृत्व उसके लिए चिंतातुर है और यथासंभव जहाँ कोशिश, जिस मंच से कोशिश की जाएगी, करेंगे। बांग्लादेश में जो हालात है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भी बाजार पर असर पड़ रहा है, जो सामान का आना जाना लेन देन होता था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। कोई भी घटना विश्व के किसी भी कोने में हो, हर कोने पे कुछ ना कुछ असर डालती है। एक सत्यजीत रे की फिल्म थी औशौनी संकेत, उसमें उसने बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया था। सत्यजीत रे इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, कि किस तरीके से विश्व युद्ध हो रहा है, कहाँ पर, और बंगाल के एक छोटे से गांव में उसका क्या असर पड़ रहा है। तो इसलिए उसको मैंने भी देखा था। असर ये है कि कहीं पर भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, उसका असर दूर दूर के क्षेत्र में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में भी व्यापारिक असर पड़ेगा। जिन व्यापारियों का पैसा वहाँ फंसा हुआ है वो चिंतित भी हैं और निश्चित रूप से असर पड़ेगा भी। पोस्टर वॉर लगातार जारी है। अभी बीते दिनों अयोध्या प्रकरण पर राजधानी लखनऊ में भाजपा नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए, तो वहीं अब सपा के नेता हैं उनकी तरफ से भी पोस्टर लगाए गए। सवाल उठाए गए कि भाजपा की तमाम नेता उनके ऊपर बलात्कार जैसे तमाम गंभीर आरोप लगे। देखिए, किसी दोषी को बचाने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसने भी तो अपराध किया था। किसी ने हत्या की है, उसको अगर खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो ये कहा जाए नहीं फलानी जगह भी तो हत्याएं हुई थी, ये उसका कोई रेमेडी नहीं है। और ख़ास तौर से ये तो वो ख़ानदान है, इनके पूर्वजों ने अपराधों को मनोविज्ञान से जोड़ा था। ये कहा था कि इस उम्र में के लड़कों से गलतियां हुई जाती हैं, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। और ये इनके पुत्र विज्ञान से जोड़ रहे हैं कि नार्को टेस्ट कराओ, लड़की के पिता का, उसका, और उसके डीएनए टेस्ट कराओ। ठीक है, डीएनए टेस्ट से उस बच्चे का मालूम पड़ेगा कि क्या है, लेकिन ये अपराध हुआ है। एक 12 साल की बच्ची जो कुछ नहीं जानती, उसके साथ दरिंदगी तो हुई है, उसके बजाय ये उस अपराधी की तरफ खड़े हैं। हमेशा ये सपा के लोग या अन्य विपक्षी लोग अपराधियों के पीछे खड़े होते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इसीलिए इनके राज में अपराध और अपराधी दोनों पनपते हैं और योगी जी के राज में दोनों नेस्तनाबूद होते हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने उनको लेकर के ट्वीट किया है कि भारत में इन पहलवानों को परेशान किया गया, तमाम ऐसी बातें लिखी और आज वो देश का नाम रोशन कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी को हर रवात में राजनीति सूझती है, तभी तो वो जनेऊ भी अपने कुर्ते के ऊपर पहनते हैं। इसलिए उनको जिस वजह से हर भारतवासी गर्वित है, उसको भी वो राजनीति के दलदल में घसीट रहे हैं। यह उनकी छोटी मानसिकता का परिचायक है, जो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये उन्हीं की वही मानसिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।